बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 37 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शंखचूड़ के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तदा देवीगणः सर्वे दानवैश्च पराजितः दुद्रुवुर्भयभीताश्च शस्त्रास्त्रच्छतविग्रह ते परावृत्य विश्ववेशं शंकरम शरीरं ययुः त्राहि त्राहीत सर्वे सेत्यो चुर्भ्यवलया गिरा चुर्भ्यवलया गिरा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शस्त्रास्त्रों से छत विछत अंगों वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिव जी की शरण में गए और हे सर्वेश, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा व्यवल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भययुक्त वचन सुनकर शिव जी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गढ़ों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिव जी की आज्ञा लेकर क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीलापूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों का बंद युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस पर महान कोलाहल होने लगा। उस समय महान कोलाहल होने लगा जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित होकर पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए वे सब स्कंद के बाणों से छत विछत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब वृषापर्वा, विप्रचित, दंड, विकम्पन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण छत विछत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पांत सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उद्र को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त विविध रत्नों से जटे तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह सर्ववृष्टि भयानक थी तथा प्रतीकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आज जो भी अन्य थे वे महागढ़ भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद उसी प्रकार आहत अर्थात आच्छन्न हो गए जैसे घने कोयले से आच्छादित सूर्य। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने मैं दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु
कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने अनेक दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया और अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके बच्छा स्थल पर सूर्य के समान दे दीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जटित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण करके अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिवपुत्र ने क्रोध पूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उसके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पातालों को काट दिया। उन्होंने पार्जन्य बाण के द्वारा लीला से शंखचूड़ के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ बैठा तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव जी के पास ले आई। शिव जी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अत्यंत अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रम वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीला पूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गई और वे नंदीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजी बजने लगी। सैकड़ों वीर नदुभान लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्धत थे। इस ऋषि महाप्राणी दुनिया बुद्ध शैतान पंचमी युद्ध खंड शंखचूड़ वधे ससैन्य शंखचूड़ युद्ध वर्णन नाम सप्तशोध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत ससैन्य शंखचूड़ युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, भगवती मैया की।